वेलकम टू माय चैनल जीनियस टॉक। आज हम बात करेंगे एक ऐसी जगह की जो हाल ही में थाईलैंड में पाई गई है। ये जगह बुआंगकोंगलोंग डिस्ट्रिक्ट में है जो कि थाईलैंड में है। ये एक पत्थर का सांप है जो कि नाका के नेशनल पार्क में काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। इसे देखकर सभी डरते हैं क्योंकि ये पत्थर का सांप बिल्कुल असली सांप की तरह दिखता है। ये बड़ा पत्थर जो सांप के मुंह की तरह दिख रहा है, इसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे असली सांप पत्थर का बन गया होगा। यहाँ के लोग इसे श्रापित किंग यूलू बता रहे हैं, जो हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। इसके लिए आपको वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा। हमारे लोगों का यह कहना है कि ये चट्टान लाखों साल पुरानी है, लगभग जुरासिक ईरा की, जब इंसानों का नामो निशान भी नहीं था। फिर तो इसका इंसान होने का भी कोई शक नहीं बनता। इंडियन मैथोलॉजी में सांपों के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है और इस तरह की चट्टान मिलना सीधा नागलोक की तरफ इशारा करती है। आइए आपको बताते हैं रहस्यमय जगह रथापा नाकेन के बारे में और उसके श्रापित राजा यूलू की कहानी, जिसे सांपों की चट्टान से जोड़ा जा रहा है। होंगलोंग लेक, जो कि बुआंगकोंगलोंग डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, जहां कई साल पहले एक राज्य हुआ करता था। इस राज्य का नाम रथापा नाकेन था, जिसके राजा का नाम यूलू। राजा यूलू की पत्नी का नाम गंगेलिया था और पुत्री का नाम क्योकाम था, जिसकी शादी संपन्ता से हुई थी। संपन्ता और क्योकाम का एक लड़का हुआ जिसका नाम था फाहुंग। फाहुंग बहुत बुद्धिमान और समझदार लड़का था। एक बार फाहुंग की मुलाकात एक बेहद सुंदर लड़की से हुई जिसका नाम था नाकरिंत रानी, और फाहुंग को उससे प्यार हो गया। समय के साथ साथ दोनों मिलने लगे और धीरे धीरे दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। फाहुंग ने नाकरिंत रानी को उससे शादी करने को बोला और अपने साथ राजमहल में रहने के लिए कहा। नाकरिंत रानी एक सर्पियोनी की महिला थी जिसे वहां की भाषा में नाका कहते थे। नाकरिंत रानी ने फाहुंग को पहले देखा था और उसे अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए उसने एक महिला का रूप लिया था। नाकरिंत रानी वापस नागलोक गई और अपने प्यार की कहानी अपने पिता को सुनाई। नाकरिंत रानी एक इंसान से शादी करना चाहती थी, लेकिन नागलोक के राजा बहुत परेशान थे क्योंकि आज तक इंसान और सांपों की जोड़ी कभी बनी ही नहीं थी। इसलिए वो अपनी बेटी की शादी एक इंसान से नहीं करवाना चाहते थे। नागलोक के राजा अपनी बेटी से बेहद प्यार करते थे, इसलिए उसकी इच्छा के आगे वे झुक गए। नाकरिंत रानी और फाहुंग की शादी की तैयारी की गई, जो कि 7 दिनों तक दोनों लोकों में धूमधाम से करवाई गई। दो राज्यों के मिलने के साथ साथ नागलोक के राजा ने यूलू को एक हीरो का ताज उपहार में दिया। नाकेन में किसी भी इंसान को नाकरिंत रानी के सर्प होने के बारे में पता नहीं था, ना ही ये पता था कि वे नागलोक के राजा नाका की बेटी है। 3 साल बीत गए और उनको कोई बच्चा नहीं हुआ। बच्चा होता भी कैसे? एक सर्पियोनी और एक इंसान कभी एक बच्चा जन्म नहीं दे सकते। इस बात की चिंता नाकरिंत रानी को अंदर से खाए जा रही थी और वो बीमार रहने लगी। एक दिन नाकरिंत रानी ने सर्पियोनी में जाने का निश्चय किया और उसको सांप बनते हुए एक नौकरानी ने देख लिया। वो डर के मारे वहां से भाग गई और पूरे रतापा नाकेन में वो बात आग की तरह फैल गई। राजा यूलू ने एक पत्र लिखा नागलोक के राजा के पास कि वह अपनी बेटी को यहाँ से ले जाए, और फाहुंग चाहकर भी नाकरिंत रानी की मदद नहीं कर सका। जब उनको अपनी बेटी की हालात के बारे में पता चला तो वह बेहद क्रोधित हुए। वो वापस अपनी बेटी को लेने आ गए और राजा यूलू से अपना उपहार में दिया गया ताज वापस मांगा, लेकिन यूलू ने मना कर दिया। फिर नाका के राजा ने कहा, हम वापस आएंगे और तुम्हारा पूरा राज्य खत्म कर। और कुछ दिनों बाद नाका के राजा ने रतापा नाकेन पर हमला कर दिया और रतापा नाकेन को जला दिया। नाका के राजा ने यूलू को सांप बना दिया और उनको श्राप दिया कि वह तब तक पत्थर का बना रहेगा जब तक रतापा नाकेन दोबारा पहले जैसा नहीं हो जाता। और रतापा नाकेन आज कोंगहोंग के नाम से जाना जाता है। और लोगों का मानना यह है कि राजा यूलू थे जो इंसान से सांप बन गए। थाईलैंड की हमारी रिसर्च आपको पसंद आई हो तो लाइक करो एंड सब्सक्राइब तो कर ही देना। थैंक यू टू वॉचिंग।